ऐसी अद्भुत कथाओं के द्वारा मन मयूर नाचता है और यह लगता है कि मनुष्य जीवन धारण करने का हमें बिल्कुल सौभाग्य प्राप्त हो गया है। ऐसी अद्भुत कथाओं का वर्णन किया गया। कहा कि वो बच्चे किसी काम के नहीं हैं। कितनी सुंदर बातों का वर्णन किया। उनका जीवन क्या किस काम का है। अरे जो भगवान का बन करके नहीं जिया। तो इसी संदर्भ में एक बड़ी सुंदर सी कथा का वर्णन किया गया है। कहा यदि श्राप भी लग जाए तो भी भगवान का भजन पूजा पाठ नहीं छोड़ना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा हे गुरुदेव, यही तो कथा मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। क्या महात्माओं ने किन्हीं बच्चों के ऊपर अपनी दिव्य कृपा का वर्षण किया। कहा हे नृपः, बिल्कुल ते समृद्धा प्रजा सर्वे पित्रा आदिष्टा प्रतुचो दिशम ययु। एक बार की घटना थी। दक्षा प्रजापति ने 10,000 पुत्रों को पैदा किया। बड़ी अद्भुत कथा है भागवत की। दक्ष ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। कहा नारायण सरोवर पर जाओ और जाकर के तुम तप करके सृष्टि की रचना करो। 10,000 पुत्र निकले। रास्ते में देवर्षि नारद जी मिल गए। नारद जी को उन्होंने प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा अरे दक्ष बालको कहाँ जा रहे हो। इन्होंने कहा कि हम तप करेंगे क्योंकि हमें सृष्टि की रचना करनी है। नारद जी ने कहा तुम सृष्टि की रचना कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम अबोध हो। कैसे पता है? मैं तुमसे प्रश्न करता हूँ, यदि तुम मेरे प्रश्नों का जवाब दे दो तो मैं समझ लूँगा कि तुम इस धरती पर किसी काम के हो, तुम सृष्टि की रचना कर सकते हो। तो दक्ष के 10,000 पुत्रों ने पूछा गुरुदेव कौन से आपके प्रश्न हैं। नारद जी ने कहा मेरे 8 प्रश्न हैं। यदि तुम इनको जवाब दे दोगे तो मैं ये समझ लूँगा कि दक्ष प्रजापति ने बहुत अच्छी संतान को जन्म दिया। कहा गुरुदेव आप बताइए प्रश्न। तो देवर्षि नारद जी ने पहला प्रश्न किया कि मेरा पहला प्रश्न है ऐसा कौन सा पुरुष है जिसके सामने सब स्त्री हैं। दूसरा प्रश्न है ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें प्रवेश करने का तो रास्ता है, जिसमें बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। तीसरा प्रश्न किया ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके बहुत से रूप हैं। चौथा प्रश्न है ऐसा कौन सा पुरुष है जो व्यभिचारिणी स्त्री का पति है। पांचवा प्रश्न किया ऐसी कौन सी नदी है जो कभी आगे बहती है और कभी पीछे बहती है। छठवां प्रश्न किया ऐसा कौन सा घर है जो 24 पदार्थों से बना हुआ है। और सातवां प्रश्न है ऐसा कौन सा हंस है जिसकी कहानी विचित्र है। और आठवां प्रश्न किया ऐसा कौन सा चक्र है जो आज तक कभी रुका नहीं, बराबर सदियों से घूमता हुआ जा रहा है। ये मेरे 8 प्रश्नों का जवाब दे दो और मेरा आशीर्वाद ले जाओ और सृष्टि की रचना कर डालो। और ये सब 10,000 बोले गुरुजी प्रश्न बड़ा जटिल है, इसका समाधान हमसे नहीं होता। ये 8 प्रश्न भागवत के पन्ने में हैं। भगवान सुखदेव इसका गायन करते हैं। राजा परीक्षित गदगद हो रहे हैं। कहा गुरुदेव जल्दी बताइए इन 8 प्रश्नों का समाधान क्या है। सुखदेव मुनि कहते हैं जो नारद ने जवाब दिया परीक्षित वही मैं जवाब तुम्हें दे रहा हूँ। पहला प्रश्न था नारद जी उसका जवाब देते हैं ऐसा कौन सा पुरुष है जिसके सामने सब स्त्री है। कहा ये दक्ष के बच्चों एक नारायण ही पुरुष है, पूरी दुनिया उसके सामने स्त्री है। स्त्री है उसको पुरुष का है, पूरी दुनिया को प्रकृति का है। पुरुष पुरलिंग है और यह पूरी की पूरी दुनिया स्त्रीलिंग है। यह जितना आराधना और साधना एक नारी भगवान की कर सकती है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। हे परीक्षित पुरुष को भी नारी बन करके ही भगवान की स्तुति करनी चाहिए। नारी पूजा पाठ करती है, आरती करती है तो उसके सिर के ऊपर पल्लू होता है। पुरुषों को भी हवन यज्ञ में आरती में जब वो खड़े हों, किसी को दक्षिणा दे रहे हों या कोई उनके भाल के ऊपर तिलक कर रहा है तो उनके सिर के ऊपर कोई न कोई वस्त्र होना चाहिए। जितना पूजा पाठ है वो नारी बन करके किया जावे, क्योंकि यह दुनिया एक स्त्री रूप में है, प्रकृति के रूप में है और सिर्फ पुरुष और पुरुष एक सिर्फ परमात्मा है। इस बात को इस प्रकार से आप समझें। एक बार राजस्थान से मीराबाई श्रीधाम वृंदावन में आई। वो जीव सनातन गोस्वामी जी से मिलना चाहती थी। द्वारपाल से कहा कि एक बार गुरुजी को बोल दो राजस्थान से मीरा चल के आई है, उनका दर्शन करना चाहती है। तो अंदर से आवाज़ आई। साधु ने कहा मैं अनुष्ठान में बैठा हूँ, आजकल किसी स्त्री से मैं मिलता नहीं। सूचना मीरा को मिली तो मीरा ने कहा मैं तो लुटी सी रह गई, मैं तो सोच रही थी एक कृष्ण ही अकेला पुरुष है और तो सब स्त्री है, लेकिन वृंदावन में ये दूसरा पुरुष
पुरुष कहाँ से चल करके आ गया? देवसी नारद जी जवाब देते हैं कि ऐसा सिर्फ भगवान नारायण है, वही पुरुष हैं और सब स्त्री हैं। दूसरे प्रश्न का समाधान, ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें प्रवेश करने का रास्ता तो है लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है? कहा एक गृहस्थ आश्रम ही वो गुफा है जिसमें लोग प्रवेश तो कर गए हैं लेकिन निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है, छटपटा रहे हैं। सब निकलना चाहते हैं, सब हरिद्वार जाना चाहते हैं, सब कहना चाहते हैं बस बच्चे का विवाह हो जाए, बेटी ससुराल पहुंच जाए, मैं भी लंगोटी का मंडल लेकर के वृंदावन पहुंच जाऊंगा। लेकिन बेटी ससुराल में गई, बेटे का विवाह हुआ, घर में बच्चों का जन्म हुआ, नाती पोतों का जन्म हुआ, अपने बच्चों से भी ज़्यादा उनकी नाक पहुंचने में बड़ा आनंद आता है। बच्चों की नाक तो मलाई जैसी लगती है, हाँ, तो और ज़्यादा फंस रहे हैं और ज़्यादा धंस रहे, हाँ बिल्कुल मलाई जैसी लगती है। इनको नाक पहुँचने में बड़ा आनंद आता है। वो सोचते हैं कि हम घर से बाहर जाएंगे, लेकिन गृहस्थ आश्रम की गुफा में ऐसे घुस गए हैं कि बाहर निकलने का रास्ता मिल नहीं रहा है। दूसरे प्रश्न का समाधान यही है, एक गृहस्थ आश्रम ही ऐसी गुफा है जिसमें प्रवेश करने का तो रास्ता सबको मिल जाता है लेकिन बाहर निकलने का रास्ता सबको नहीं मिलता। बाहर निकलने का रास्ता गुफा, मंदिर पर गुफाएं आप तो सबने देखी है। बिना लालटेन और बिना टॉर्च के यदि जाओगे तो भूल भुलैया, जिसके हाथ में लाइट होगी तो रास्ता जरूर मिल जाएगा, जिसके पास में ज्ञान का दिया होगा तो ही गृहस्थाश्रम की गुफा से निकल पाएगा, नहीं तो वो उसमें भटक जाएगा। ऐसा गृहस्थ आश्रम है जिसमें एंट्री का तो रास्ता मिल जाता है, प्रवेश का रास्ता मिल जाता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। तालियां बजने लगी, आनंद हो रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। उसके तत्पश्चात तीसरा प्रश्न था, ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके बहुत से रूप हैं? कह दिया एक बुद्धि ही है जो बहुरूपिणी है, तरह तरह के रूप बना लेती है। अगला प्रश्न था, ऐसा कौन सा पुरुष है जो व्यभिचारिणी स्त्री का पति है? कहा ऐसा मन ही है जो व्यभिचारिणी बुद्धि का पति माना गया। उसके तत्पश्चात पांचवा प्रश्न किया गया, ऐसी कौन सी नदी है जो कभी आगे बहती है कभी पीछे बहती है? तत्पश्चात देवसी नारद जी जवाब देते हैं, एक ऐसी माया ही वो नदी है जो दुनिया को जन्म देती है तो आगे बहती है और जब दुनिया को मारती है तो पीछे से बहना आरंभ कर देती है। वो माया ही वो नदी है जिसका प्रभाव दोनों तरफ चलता है, जन्म के समय आगे और मरण के समय ये पीछे से बहना शुरू कर देती है। देवताओं को जल देते हैं तो उत्तर में पानी डालते हैं और पूर्वजों को जल देते हैं तो फिर हाल ही दक्षिण में दे देते हैं उसको जल। ये ऐसी मायाई नदी है, जन्म में आगे और मौत में पीछे बहना शुरू कर देती है। पांचवें प्रश्न का जवाब दिया, क्या करूं यात्रा बहुत लंबी है इसलिए कथा में थोड़ी सी स्पीड है, ज़रूर समझने की आप बिल्कुल भरकम मुझे लग रहा है बात समझ में आ रही होगी। इस समय यदि सुई भी गिरा दी जाएगी तो उसका खटक से समझ में आ जाएगा। पांडाल बिल्कुल साइलेंट है, एकदम बिल्कुल शांत, भले आप हजारों की संख्या में हो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लाखों लोगों के बीच में कथा का आनंद ले रहा हूँ। ऐसा श्रोता कहाँ मिलेगा? इसलिए तो मैंने एक दिन बोला था कि इन श्रोताओं ने जिनको पास कर दिया उनको दुनिया में कोई फेल नहीं कर सकता, और इन श्रोताओं ने जिनको फेल कर दिया दुनिया में उनको कोई पास नहीं कर सकता। ये तो सब परमहंस हैं। परमहंस एक हंस होता है, हंस उसे कहते हैं जो दूध और पानी को अलग कर देता है, लेकिन आप तो परमहंस हैं जो अच्छे और बुरे को भी अलग कर देते हैं। धर्म और अधर्म की पहचान जो जानता है उसको परमहंस कहते हैं। ये पूरा का पूरा इलाका परमहंसों का इलाका है, क्योंकि भागवत परमहंसों की संहिता है और इस भागवत को तो परमहंस ही समझ सकते हैं। ये वो एरिया है जिनको कथा में कीर्तन की ज़रूरत नहीं होती, जिनको कथा में ठुमकों की ज़रूरत नहीं होती। और मैं भी समय देख कर के कथा कहता हूँ। जब सेठों के बीच में कथा होती है तो तड़ाक से तबला बजता है, सारंगी मृदंग सब कुछ बजते हैं, लेकिन यहाँ मैंने इस कथा में कहा रखा है भैया तबले को ओढ़नी उड़ा करके बैठा दे, यहाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ का संपूर्ण श्रोता परमहंस है और भागवत परमहंसों की संहिता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। तो पांचवें प्रश्न का जवाब दिया कि माया ही वो नदी है, जन्म में आगे और मरण में पीछे से बहती है। छठवें प्रश्न का जवाब, छठवां प्रश्न था, ऐसा कौन सा घर है जो 24 तत्वों से बना है? कहा ऐसा मानव शरीर है जो 24 तरह के मटेरियल से बना है। वो 24 तरह का मटेरियल क्या क्या है सुनिए। 5 ज्ञानेंद्रिय,
5 कर्मेंद्रिय 10, चतुष्टय अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, कितना हो गया? 14 है। 5 महाभूत धरती आकाश जल अग्नि और वायु, 14 5 कितना हो गया? 19। और 5 तन मात्राएं रूप रस शब्द स्पर्श और गंध, इन 24 प्रकार के मटेरियल से बना है वो ऐसा मानव शरीर है जिसमें 24 तरह की सामग्री लगी हुई है। परीक्षित राजा को आनंद हुआ। उसके तत्पश्चात नारद जी 7वें प्रश्न का जवाब देते हैं, जिसमें प्रश्न ये था, ऐसा कौन सा हंस है जिसकी कहानी विचित्र है? कहा ऐसे शास्त्र ही हंस हैं, जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर देता है उसी प्रकार से शास्त्र भी पाप और पुण्यों को अलग अलग कर देते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति को शास्त्रों को स्वीकार कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न ये था, ऐसा कौन सा चक्र है जो सदियों से घूम रहा है आज तक रुका नहीं? तो कह दिया एक काल ही ऐसा चक्र है जो सबको खा रहा है, अनादि काल से चल रहा है, घूम रहा है और आज तक वो रुका नहीं। और उसी समय दक्ष के 10,000 पुत्रों ने नारद जी को अपना गुरु मान लिया।